हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का जान लेना ज़रूरी है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्या होता है? कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसके अंदर दो वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, x एंड y यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये दोनों भी हमारे जनरल इक्वेशन है विद जनरल लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे ए बी एंड सी को छोड़ के एक्स और वाई जो अल्फ़ाबेट है वो दोनों भी वेरिएबल्स है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के लिए एक बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे जो वेरिएबल रहेंगे, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है, उनके जो डिग्री है वो हमेशा हमें 1 होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इस तरह से लिख देंगे ए एक्स प्लस बी वाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी दो ही वेरिएबल है, एक्स है और वाई वेरिएबल। ठीक है, बट यहाँ पे जो वाई और एक्स है, ठीक है, वाई की डिग्री 1 है और एक्स की डिग्री 1 है। उस तरह से इस तरह से ये दोनों की डिग्री 1 + 1 2 हो गई थी, जिसकी वजह से ये क्या लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि इनके जो वेरिएबल है इनकी डिग्री भी हमेशा 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स के बाद में आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब भी अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम सिंगल इक्वेशन को कभी भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमें लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल सॉल्व करना है तो हमें कम से कम मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये एक इक्वेशन हो गई, मैं एक और इक्वेशन लिख देता हूँ, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, जब दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल हम एक साथ लिखेंगे तो इसे हम कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड है हमारे इस टेक्स्ट बुक में। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है एलिमिनेशन ऑफ ए वेरिएबल। ओके, जो हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 में सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जो हम प्रैक्टिस सेट 1.2 में सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, और लास्ट है बाय यूजिंग क्रॉमर्स रूल। ओके, या फिर हम इसे कह सकते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। ओके, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट है एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड सेकंड, एंड थर्ड है क्रॉमर्स रूल या फिर डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड प्रैक्टिस सेट 1.1, चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे इस देश में अभी फ़िलहाल में लॉकडाउन लगा हुआ है कोविड-19 की वजह से, जिसकी वजह से आपका जो सिलेबस है वो 25% कम हो गया है। ठीक है ना, तो उसी के अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा स्किप हो गया है, जो हमें इस ईयर यानी कि 2020 एंड 2021 इस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर कभी इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन भी हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि वो अभी सिलेबस के इस साल के सिलेबस से रिमूव हो गए हैं। ओके, देन हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या करने का है? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है सॉल्यूशन 99x प्लस 101y इज इक्वल टू
499, 7 इक्वेशन है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501. ओके, गिव इट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस गिवन होंगे 99x 101 एंड 101 99, ठीक है, सेम वैल्यूज़ हैं बस आगे पीछे, ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इन दोनों की एडिशन करना होंगे, ठीक है. यहाँ पे हम लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, सो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 एंड 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501. दोनों की हमको एडिशन करना है. ओके, 200x प्लस 101 प्लस 99 200y इज इक्वल टू 499 प्लस 501 दैट इज 1000. ओके, सो हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी रहने दे सकते हैं या फिर हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं. अगर हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे लिए आगे सॉल्व करने के लिए ईजी होगा. सो हम इसे 200 से डिवाइड कर देंगे. डिवाइडिंग अब इक्वेशन बाय 200. ओके, अब इस इक्वेशन को अगर हमने 200 से डिवाइड कर दिया 200x अपॉन 200 प्लस 200y अपॉन 200 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 200. ओके, सो 200 गेट कैंसल, 2 5 are 10. ओके, सो वी गेट x प्लस y इज इक्वल टू 5. ओके, गिव इट इक्वेशन नंबर 3. अब हमने क्या किया, हम जो गिवन इक्वेशंस थी हमने दोनों की पहले एडिशन किए. एडिशन करने के बाद जो इक्वेशन मिली उसे हमने एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किया. ठीक है, हमें एक और इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब हम इसे ऐसे ही रहने देंगे. अब हम डबल से इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो नाउ subtracting इक्वेशन 1 बाय 2. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, हम कोई भी आगे पीछे ले सकते हैं. ठीक है, उससे हमारा आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. ओके, सो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 माइनस 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501. तो अब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है. तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम दो इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो नीचे जो इक्वेशन लिखेंगे हम, ठीक है, उनकी हर एक टर्म की हम साइन चेंज कर देंगे. ठीक है, अब जैसे कि ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस में है ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस में है ये हो जाएगा माइनस. ओके, देन 99 माइनस 101 माइनस 2x, 101 माइनस 99 प्लस 2y, 499 माइनस 501 दैट इज माइनस 2. ओके, हमने लास्ट इक्वेशन को भी डिवाइड किया था, अब हम इसे भी डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2. सो 2 से डिवाइड करने पे 2 1 2 माइनस एक्स, 2 1 2 प्लस वाई, 2 1 2 माइनस 1. ओके, एक इक्वेशन मिल गई हमें, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे. ओके, लास्ट इक्वेशन को हमने 3 नंबर दिया था, इसे हम नंबर 4 दे देंगे. ओके, देन अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, अब हम वो दोनों के हम एडिशन करेंगे. ठीक है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, देन वी गेट इक्वेशन 3 थी हमारे पास
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, जब हम एडिशन करते हैं तो इनकी किसी भी इक्वेशन की साइन किसी भी तरह से चेंज नहीं होती है। ठीक है, सब वैल्यूज एज इट इज़ होती है। ठीक है, देन यहाँ पे हमें एडिशन करना है, एक्स प्लस माइनस गेट कैंसिल, 0 प्लस वाई 2y 5 - 1 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, बट जो साइन माइनस है तो हमें पता है प्लस माइनस गेट माइनस, तो यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा। तो जब माइनस हो जाएगा तो हमें सब्ट्रैक्शन करना ही होगा। ठीक है, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, देयरफॉर वी गेट ट्वाइस y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4, 2 डिवीजन में जाएगा 4/2 दैट इज इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, सो वी गेट y इज इक्वल टू 2। हमें y की वैल्यू मिल गई है 2। अब हम x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जो y की वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास जो 4 इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, हम किसी भी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे, इजी इक्वेशन है इक्वेशन 3। ओके, वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था हमारे पास इक्वेशन, देयरफॉर x y की जगह पे हमें 2 पुट करना है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब ये 2 प्लस है। ठीक है, इक्वेशन क्या होगा, अगर हम उस साइड में ले जाएंगे, ठीक है, तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगा -2। ओके, देन 5 - 2 x इज इक्वल टू 3। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड solution of given simultaneous equation, x is equal to 3 and y is equal to 2. Okay, then next question. Now question number 8, solution. Write the given equation 49x minus 57y is equal to 172 and 57x minus 49y is equal to 252. Give it equation number 1 and equation number 2. ओके, सो हमें सबसे पहले इन दोनों की इक्वेशंस की हमें एडिशन करना है, जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में एडिशन किया था। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get 49x minus 57y is equal to 172, 57x minus 49y is equal to 252। एडिशन करना है, किसी की भी साइन चेंज नहीं होगी, सब वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, 49 प्लस 57 6 कैरी 1 1 + 4 5 and 5 10 x। अब यहाँ पे दोनों भी साइन माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस की एडिशन होती है और साइन माइनस की लगती है। ओके, देन यहाँ पे 57 and 49 106 y दैट इज इक्वल टू 4 2 4। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 106 से हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हमें इस तरह की इक्वेशंस मिलेंगी, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेंगी हमें, वो इस वैल्यू से हमेशा डिवाइड होना ही है। ठीक है, सो डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 106 वी गेट 106 1 ज़ा 106 x माइनस 106 ज़ा 106 y इज इक्वल टू, अब इसे डिवाइड करो 106 से, 106 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। ओके, नाउ वी गेट अनदर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, अब हमने इस दोनों इक्वेशन की एडिशन किया है, अब हम इन दोनों की इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके,
नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and equation 2, we get, so 49x minus 57y is equal to 172 and 57x minus 49y is equal to 252. ओके, अब हमें ये दोनों की सब्सट्रैक्शन करना है। मैंने कहा था अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो जो नीचे जो इक्वेशन रहेंगी, ठीक है, हम कोई भी इक्वेशन नीचे लिख सकते हैं, कोई भी इक्वेशन हम ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन जो भी इक्वेशन नीचे रहेंगी उसके हम साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 49 माइनस 57 माइनस 2, ओके, सॉरी माइनस 8, माइनस इसीलिए है क्योंकि ये इन दोनों में जो वैल्यू है 57 वो बड़ी है और उसके सामने माइनस साइन है, इसीलिए यहाँ पे हमने माइनस साइन यूज़ किया है। ठीक है, माइनस 8x प्लस, अब यहाँ पे 57 प्लस 49 प्लस माइनस माइनस, तो 57 में से 49 जाएंगे, रिमेनिंग 8। अब यहाँ पे 57 बड़ा है, उसके सामने माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, अब 172 माइनस 252, सो 2 माइनस 2 0, 15 माइनस 7 8, 1 माइनस 1 0। अब 252 172 से बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो यहाँ पे भी हम माइनस यूज़ करेंगे। ओके, अब हम इस इक्वेशन को 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 8। ओके, सो वी गेट 8 1 ज़ा 8 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10। ओके, नाउ गिव इट इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 की फिर से हम एडिशन करेंगे। ओके, नाउ एडिंग इक्वेशन 3 and equation 4, we get, so equation 3 x minus y is equal to 4 and equation 4 minus x minus y is equal to minus 10। ओके, चूँकि अब यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं तो किसी की भी साइन चेंज नहीं होंगी। ठीक है, सो ये प्लस एक्स माइनस एक्स 0, अब ये दोनों माइनस माइनस है तो इनकी एडिशन हो जाएंगी, दैट इज माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2y, 4 माइनस 10 माइनस 6। ओके, सो इक्वेशन इक्वल साइन के लेफ्ट साइड भी माइनस है, राइट साइड भी माइनस है। ओके, तो हम ये माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। सो y की वैल्यू मिल गई है, अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x माइनस वाई की जगह पे हम 3 पुट करेंगे इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये 3 माइनस है, इसको इधर ले जाएंगे हम, हो जाएगा +3। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 + 3, x इज इक्वल टू 7। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड solution of simultaneous equation, xy is equal to 7 and 3। ओके, सो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 फिलहाल में कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।